Good morning, students. Welcome to Sinwal classes. This is Rishabh Srivastava, the faculty of physics at Sinwal classes from past 7 years. I have a long experience of teaching physics for many reputed exams like JEE Mains, NEET, AIMS, NDA, MNS as well as boards. So students, सबसे पहले तो आपको congratulations आपके 10th के रिजल्ट के लिए, जो आपने 10th में इतना अच्छा स्कोर किया है उसके लिए, और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 11th क्लास में साइंस ऑप्ट किया है। सो स्टूडेंट, जो हमारा ये आज फर्स्ट इंटरेक्शन है, इस फर्स्ट इंटरेक्शन में हम आपसे कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ आपसे इतनी बात करने आया हूँ, इतनी चर्चा करूँगा कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में स्विच कर रहे हैं तो आपको अपने पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होंगे, आपको अपने पढ़ने के तरीके में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे और कैसे आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, कैसे आपको उन चेंजेस को अपनाना है। ठीक है, एक चीज़ और आप दिमाग में डाल के चलें कि कोई भी जो आप करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो या डिफेंस हो या कोई और करियर हो, तो उसकी शुरुआत आपकी 11th क्लास से ही होती है। सो 11th क्लास से जो सिलेबस डिज़ाइन होता है वो इसी तरीके से है कि वो आगे जाके आपकी सारी नीड को पूरा करे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फिजिक्स हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ फिजिक्स की चर्चा करूँगा कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स से या अपने पेरेंट्स से एक बात बहुत कॉमनली सुनी होगी कि यार फिजिक्स तो बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है, फिजिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, फिजिक्स में नंबर लाना इतना आसान नहीं होता। तो इसमें मैं आपकी कुछ मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायोलॉजी है, जैसे मैथमेटिक्स है, वैसे फिजिक्स भी एक आपका सब्जेक्ट है, एक इसेंशियल सब्जेक्ट है आपके बोर्ड्स के लिए, आपके फाउंडेशंस के लिए और आने वाले हर एग्जाम के लिए। चाहे फिर आप इंजीनियरिंग बेस को एग्जाम दीजिए, मेडिकल बेस को एग्जाम दीजिए, डिफेंस बेस को एग्जाम दीजिए या कोई और, आपको फिजिक्स तैयार अपनी करनी पड़ेगी। और फिजिक्स का उतना ही वेटेज है, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ, स्कूल्स की बात करूँ, तो फिजिक्स की उतनी ही वेटेज है जितनी वेटेज आपकी केमिस्ट्री की, जितनी वेटेज आपकी मैथमेटिक्स की या जितना वेटेज आपका बायोलॉजी का होगा। तो हमें उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी मेहनत हम इन सब्जेक्ट्स में करेंगे, लेकिन हमें कुछ अपने तरीके इसमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की कि 11th क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी फिजिक्स में। तो जो फिजिक्स का टोटल सिलेबस है ये टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट होती है फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड यूनिट होती है हमारी काइनेमैटिक्स, थर्ड यूनिट होती है हमारी न्यूटन्स लॉज, फोर्थ यूनिट है हमारी वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ यूनिट है हमारी रोटेशनल मैकेनिक्स, सिक्स्थ यूनिट है ग्रेविटेशन, सेवेंथ इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, 8th यूनिट है हमारी थर्मोडायनेमिक्स, 9th यूनिट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एंड द 10th इज ऑसिलेशंस एंड वेव। सो ये टोटल 10 यूनिट है हमारे पास जो हमारे 11th क्लास के सिलेबस में।
इसमें जो फर्स्ट 6 यूनिट है ये हमारे एक कॉमन पार्ट के अंदर इंडिकेट करती है एंड द कॉमन मेजर पार्ट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज द मैकेनिक्स। फिजिक्स में कई सब ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैकेनिक्स होती है, थर्मल होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म होती है। तो उसमें जो ये फर्स्ट 6 यूनिट है दे करस्पॉन्ड टू मैकेनिक्स। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स, thermodynamics and kinetic theory of gas, they both correspond to the thermal physics. ऑसिलेशन और वेव जो है ये वेव नाम से एक टॉपिक होता है, वेव नाम से एक सब ब्रांच होती है फिजिक्स की। तो इसका आधा पार्ट जो है हमारा 11th क्लास में होता है और आधा पार्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स नाम से 12th क्लास में होता है। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बच जाता है द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये असल में मैटर फिजिक्स, यानी कि जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं उसको करस्पॉन्ड करता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है 11th क्लास का वो मैकेनिक्स में डिवाइडेड है। ऐसे ही अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो आपके बोर्ड्स हैं, चाहे वो फिर आपके जेई है, चाहे वो आपका नीट है, चाहे वो आपका कोई और एग्जाम है, तो उसमें भी 11th का जो मोस्ट पोर्शन आता है वो मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे कि इनका लगभग कितना वेटेज होता है और इनके पढ़ने के तरीके क्या हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज वेटेज का, तो जो 70 मार्क्स का पेपर होता है इसमें आप लेके चले फाइनल में कि 3 मार्क्स की फिजिकल वर्ल्ड, 10 मार्क्स की काइनेमेटिक्स, 10 मार्क्स का न्यूटन्स लॉ, 6 मार्क्स का वर्क पावर एनर्जी, 6 मार्क्स का रोटेशन मैकेनिक्स, 5 मार्क्स की ग्रेविटेशन। सो इसको ऐड करें पहले, सो 6 और 6 12, 5 17, 17 27 37 एंड 40। तो लगभग 40 नंबर की आपकी मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। ठीक है, लगभग 40 मार्क्स का आपका मैकेनिक्स का पोर्शन आता है। सो मैकेनिक्स का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है और इस पे हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद जो थर्मल फिजिक्स है, थर्मल फिजिक्स में हमारी थर्मोडायनामिक 5 मार्क्स की और 5 मार्क्स की हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होती है। सो दैट करस्पॉन्ड टू द 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर होता है और 10 मार्क्स के एवरेज हमारा वेव एंड ऑसिलेशन। तो मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो मैकेनिक्स में है, तो 40 मार्क्स। मैटर फिजिक्स यहाँ पे 10 नंबर की होती है, थर्मल फिजिक्स 10 नंबर की होती है और 10 नंबर का हमारा ऑसिलेशन एंड वेव होता है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी की जो 4 यूनिट्स हैं, बाकी अगर आप 4 यूनिट्स हैं, लास्ट की 4 यूनिट हैं, उनका वेटेज सिर्फ 30 मार्क्स का है और फर्स्ट 6 यूनिट जो है उनका वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। तो मैकेनिक्स एक बड़ा पोर्शन है, तो मैकेनिक्स हमारा ज्यादातर पार्ट कवर करता है और मैकेनिक्स में जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइक काइनेमेटिक्स में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो आप न्यूटन्स लॉज में अप्लाई करेंगे, न्यूटन्स लॉ से कॉन्सेप्ट को आप वर्क पावर एनर्जी में अप्लाई करेंगे, इन सब के कॉन्सेप्ट को रोटेशनल मैकेनिक्स में अप्लाई किया जाएगा। तो इनको पढ़ने की टेक्निक क्या होगी? सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स में वैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम इसमें 2 लेवल में चलते हैं, थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस बात को अभी से दिमाग में थोड़ा डाल लीजिए अपने कि फिजिक्स में कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कोई भी फिजिकल कॉन्सेप्ट आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखें, ये आपको पहले दिन से अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि मैं कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढूं, कोई सा भी टॉपिक पढूं, मेरे को उस पर न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, न्यूमेरिकल आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाते हैं। क्योंकि मैकेनिक्स में हमें मेन काम नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, हमें उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने न्यूटन लॉ सीखे, अब मुझे न्यूटन लॉ अप्लाई करना है कि किसी लिफ्ट वाली प्रॉब्लम में,
किसी मूविंग कार में या पुलिस सिस्टम में कैसे मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेविटेशन लॉ सीखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा, अब मैं उसे अप्लाई कैसे करूंगा अर्थ और मून सिस्टम में, अर्थ और सन सिस्टम में, या यूनिवर्स में किसी और दो बॉडीज में, हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमें थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो यहां सिंबल क्लासेस में हम फिजिक्स को कुछ इस तरह से लेके चलते हैं कि इसमें से हम कोई सा भी चैप्टर या कोई सा भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक के कंप्लीशन के बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन हम दोनों ही तरह के करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और हम कॉन्सेप्चुअल भी करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से हम उसमें आंसर करने लायक हो जाएंगे कि अगर ऐसा है तो क्यों है। लाइक अगर एक पुलिस सिस्टम है तो पुलिस सिस्टम में टेंशन डिवाइडेड क्यों होती है, ये क्वेश्चन क्यों, कैसे, कब, इनके जवाब आपको मिलेंगे कॉन्सेप्चुअल से, और उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की नॉलेज आपको मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। तो हर चैप्टर के डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं, डेडिकेटेड न्यूमेरिकल सेट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल सेट होते हैं, जो कि आपको साथ साथ दिए जाएंगे इन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए। सो मैकेनिक्स को सॉल्व करने के लिए थ्योरी से ज्यादा हमारा फोकस इसकी एप्लीकेशन पे रहेगा। तो मैकेनिक्स पोर्शन के लिए हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब थ्योरी तो हम पढ़ेंगे पहले, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बिना थ्योरी पढ़े तो एप्लीकेशन आ नहीं सकती। थ्योरी भी पढ़ेंगे, पर थ्योरी के बाद जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो हमारा बहुत ब्रॉड पोर्शन होगा। तो क्योंकि मैकेनिक्स सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इसलिए इसको कवर करने में भी सबसे ज्यादा समय लगेगा। सेकंड हमारा जो है मैटर फिजिक्स, जो कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल बहुत है पढ़ने के लिए, थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन एज कंपैरेटिवली इसके एप्लीकेशन पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें एप्लीकेशन उतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है वो सब 12th क्लास के बाद की बात है। सो मैटर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। देन मूविंग ऑन टू द थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के लिए हम लोग थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों को बराबर वेटेज देंगे, यानी कि हम दोनों पे फोकस करेंगे और दोनों पे बराबर फोकस करेंगे। मैटर फिजिक्स में थ्योरी पे ज्यादा फोकस रहेगा, इसका एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ना बोर्ड्स के लिए और ना ही आगे किसी एग्जाम के लिए। और मैकेनिक्स में क्योंकि एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थ्योरी पे पहले कंप्लीट करा के फिर एप्लीकेशन को ज्यादा डीप तरीके से पढ़ा जाएगा। एंड कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज द ऑसिलेशन एंड द वेव्स, क्योंकि आधा चैप्टर भी 11th में है और आधा चैप्टर मैंने जैसे बताया वेव ऑप्टिक्स नाम से आपको 12th क्लास में मिलेगा। तो क्योंकि चैप्टर डिवाइडेड है, तो यहां पे अभी हम फिलहाल इस चैप्टर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा तरजीह देंगे। इसका कारण यह है क्योंकि ऑसिलेशन ऑफ वेव में जो कॉन्सेप्ट आप यहां 11th क्लास में सीखते हैं वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे 12th क्लास में, जब हम वेव ऑप्टिक्स सीखेंगे, जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, जब हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे। दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ द वेव्स। जो इंटरफेरेंस में नाम ले रहा हूं, जो डिफ्रैक्शन में नाम ले रहा हूं, ये सब वेव्स के ही एप्लीकेशंस हैं। तो वो सब एप्लीकेशन वाला पार्ट 12th क्लास में है। तो अभी हमारा फिलहाल थ्योरी पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये हमारे 4 मेन पार्ट हैं हमारे फिजिक्स के, और इसमें हम किस चीज पे हम ज्यादा ध्यान लगाएंगे ये मैं आपके सामने कर चुका हूं। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां मैंने थ्योरी लिखा है वहां मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। न्यूमेरिकल आपको इसमें हर यूनिट के, हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो आपको कुछ चीजें घर में करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए कि अगर आपने क्लास बीच में एक भी दिन मिस करी तो आपके लिए उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपने लंबे गैप तक क्लासेस छोड़ दी हैं तो फिर आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, एक वो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है फिजिक्स के लिए। सेकंड थिंग,
इज रिवीजन। क्लास में आप जो भी पढ़ेंगे आपको 10 मिनट उसको घर में रिवाइज करना है। अभी जो टाइम लिमिट है ये 10 मिनट से 25 मिनट तक 30 मिनट तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी अच्छी है, आपकी मेमोरी कितनी बेटर है इन चीजों को ऑब्जर्व करने की। ठीक है, रिवीजन। द थर्ड पार्ट इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपका जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी आपको डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे, डेली असाइनमेंट मिलेंगे आपको, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये 3 काम आपको करना है। एक आपको रेगुलर क्लासेस देनी है, दूसरा आपको घर जाके वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, और थर्ड उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3 काम अगर आप डेली करेंगे तो कुछ समय शायद इसमें आपको लगेगा, अराउंड 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, कुछ समय आपको लगेगा, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज के, तब आपको फिजिक्स में उतना ही मजा आएगा जितना मजा मुझे आता है फिजिक्स को पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, तो क्योंकि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो फिजिक्स को पढ़ने का तरीका यही होगा, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, इसको एक लूप में चलाना है, इसको लूप में चलाना है। रेगुलर क्लास, रिवीजन प्रैक्टिस, देन रेगुलर क्लास, रिवीजन प्रैक्टिस एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो हमारा जो आज का इंटरेक्शन था वो मैं इसको यहीं आगे ओवर करूंगा। तो आज मेरे को आपसे जो चर्चा करनी थी वो यही है कि आपको कैसे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना है, कैसे टॉपिक्स को लेके चलना है, कैसे आपको फिजिक्स को पढ़ना है। और हाँ, दिमाग से आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी कि फिजिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, असल में फिजिक्स में कांसेप्ट्स आते हैं। फिजिक्स में कुछ भी चीज आपको एकदम सीधी सीधी नहीं मिलती, आपको उसमें जवाब ढूंढने पड़ते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो आपको अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा है तो क्यों है। बेझिझक आप टीचर से क्वेश्चन पूछिए, बेझिझक आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए कि सर अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो क्यों है, ऐसा रीजन है तो क्यों है, टीचर आपको इस हर जगह मदद करेंगे। तो ये क्यूरियोसिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, एज यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट, तो आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी डेवलप होना ऑब्वियस है। तो ये क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको रीजन जानने की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप ये इच्छा पैदा होती है तो यकीन मानिए फिजिक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए बाकी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास से हमारे रेगुलर प्रोग्राम को। बाकी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। ओके।